सो हेलो एवरीवन, दिस इज आप देख रहे हैं हमारा चैनल कोडर्स फीड। सो जैसा कि कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने कहा था कि आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं जो भी आपको एकेटिव के एग्जाम्स रिलेटेड हैं, सेमेस्टर एग्जाम्स रिलेटेड हैं, या फिर कोई भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहे हो, तो मैं आज उन सभी के आंसर देने वाला हूँ। सो आपने कुछ कॉमेंट किए, सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसा कि यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि 8 सेमेस्टर एग्जाम। तो 8 सेमेस्टर एग्जाम्स के बारे में मेरे को ये कहना है कि आपके जो 8 सेमेस्टर एग्जाम है वो आपके जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे और मे बी आपके 10th जून तक ख़त्म हो जाएंगे, 10 to 12 जून तक, क्योंकि 3 ही एग्जाम होने वाले हैं। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही पेपर होगा। जैसे आपने 7 सेमेस्टर निकाल दिया कम पढ़ के ही पास हो गए, वैसे ये भी निकल ही जाएगा। और अगला क्वेश्चन ये है कि इफ़ अ स्टूडेंट गॉट बैक इन एनी सब्जेक्ट विल इट शोन इन द फाइनल रिजल्ट। यस, अगर आपका जो भी बैक होती है, अपने प्रीवियसली आपकी कोई भी बैक आई हुई है, अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तो वो आपके फाइनल रिजल्ट में आपको शो हो रही होती है। अगर आप क्लियर भी कर दें तो भी वहाँ पे अगर आपने ग्रेस से क्लियर करी है तो पासिंग विद ग्रेड्स लिखा होता है, बट देर आर रियली लो चांसेस कि आपकी उस बैक को शो किया जाए अगर वो एक है या। बट डिपेंड करता है कि हर टाइम रूल्स चेंज होते रहते हैं। कभी ऐसा होता है कि रिजल्ट में शो हो रहा होता है और कभी एक बैक को पूरी तरह से इग्नोर किया जा रहा होता है अगर वो क्लियर कर ली गई है तो। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपकी बैक वगैरह नहीं आएगी। और अगर बैक आएगी भी या फिर आपके रिजल्ट में शो भी होती है तो उसकी ऐसी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कंपनी में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, एक बैक हर जगह अलाउ होती है और अगर आप क्लियर कर लेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब पूरी तरह से आप फ्री हैं, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकल के आ रहा है फॉर गेट एंड डीएससी। मतलब पहले आपको क्या होता था, अगर आप मेरा कोड NS20 डालते तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको 10% का डिस्काउंट, फिर उसके बाद में जो ऑफर आएगा उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट एंड देन फिर 10% डिस्काउंट, ये ऑल ओवर कुछ 26% का डिस्काउंट होता है। आपका जनरली क्या है कि जो प्राइस हाइक जो हुई है उसके बाद आपका प्राइस हो गया 35,695, फिर उसके बाद आपका कुछ स्पेशल प्राइस जो था जो 10% के बाद हुआ, फिर उसके बाद में आपको रेफरल डिस्काउंट मिला, तो ऑलमोस्ट आपका 26% का डिस्काउंट हो गया आपका सभी के सभी ऑफर्स के ऊपर, चाहे वो आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो या फिर आपका प्लस सब्सक्रिप्शन हो। जैसे आइकॉनिक लर्नर्स के लिए जो भी आपके नोट्स वगैरह जितने भी हैं वो सभी के सभी आप एक्सेस कर सकते हैं विद माय कोड NS20। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और चेकआउट कीजिए और नोट से अपनी पढ़ाई शुरू करें। अनअकैडमी के जो बैचेज हैं वो 30 मार्च से स्टार्ट होने वाले। ये जो बैचेज सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, EC हो या फिर आपकी इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी ब्रांच हो, उन सभी ब्रांचेस के लिए अवेलेबल हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहाँ से जाके उसको परचेज कीजिए, आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड NS20 यूज़ कर। देखना था मेरा कि एग्जैक्टली मेरा गलती कहाँ हुआ था। मेरा नंबर उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, खींच के ज्यादा 60 तक ही जा रहा था, और फिर प्रॉब्लम नहीं था, मैं वो मार्क्स से ज्यादा डिमोटिवेट नहीं था, क्योंकि मेरा देखना था कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है। और अगर कुछ स्पेशल क्वेश्चंस तो रहता ही है हर टेस्ट सीरीज में, तो मैं वो देखना चाहता था कि एग्जैक्टली इसको सॉल्व कैसे करना है। तो मेरा ज्यादा मार्क्स पे कंसंट्रेट नहीं था, उसको सॉल्व करना था और फिर सॉल्यूशंस देख। यहाँ पे लिखा है कि लो CGPA इन नेगेटिव फर्स्ट सेमेस्टर ड्यू टू लो मार्क्स इन सम सब्जेक्ट्स, प्लीज गाइड ऑन हाउ टू इम्प्रूव ओवरऑल CGPA। आपके एक सेमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा कम मार्क्स आ चुके हैं, तो वो मैं समझ सकता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी अभी प्रीवियसली कि आप कैसे अपने एग्जाम्स के लिए 2-3 दिन में प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, अभी आपके लिए इस सेमेस्टर में अच्छा मौका है कि आप अच्छे अपने मार्क्स को बना सकते हैं। तो फोकस कीजिए कि आप इन सेमेस्टर में भी, आप अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, लो CGPA आ रही है, यानी कि आप मैं ये मान के चलता हूँ आप इन एग्ज़ाम्स की बात करें, तो इन एग्ज़ाम्स में आप बस इतना कर लीजिए कि आप पास हो जाएं। तो अगर आप पास भी हो जाएंगे, आपको बेसिक एकदम इंटरनल्स मिल जाते हैं, तो ऑलमोस्ट आपकी 6 CGPA के आसपास बन जाती है, 5 to 6। तो बस आगे कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है डेली 1-1.5 घंटे, तो आपके इसी के साथ आपकी जो CGPA है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपको ऑलमोस्ट 7 या 7.5 CGPA तक पहुंचना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अब जो परसेंटेज रूल है वो ऑलमोस्ट ये कर दिया गया कि जितनी आपकी CGPA है, SGPA, उसको इंटू 10 कर दो तो वही आपकी परसेंटेज होती है। तो ये काफ़ी अच्छा रूल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि किसी की 8 CGPA है बट उसके जो परसेंटेज है वो 74 या 73 बन रही है, तो वो वही लिखते थे और वो किसी ऑनर्स के अंदर नहीं आते थे। बट अगर आप 7.5 CGPA है तो आप ऑनर्स में आ जाएंगे अगर आपकी कोई बैक नहीं रही है पिछले रिकॉर्ड्स में। पेपर चेकिंग कैसी होगी, इसके बारे में मैं सोच रहा था कि एकदम एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, बट मैं एकदम ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि पेपर चेकिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से होने वाली है। अच्छे तरीके से मतलब ऐसा हो सकता है कि
किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की चेकिंग ऐसी हो रही होगी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी, ऐसा नहीं होगा हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे भी सेमेस्टर एग्जाम्स में कई बच्चों की एक ही सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाती है और बाकी सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आ रहे होते हैं जिसमें लोगों को बैक का डर होता है। तो चेकिंग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली होती है एकेटिव में। बट अगर आप हर एक क्वेश्चन को मेंशन करके आ रहे हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, उसके बारे में आपने प्रॉपर कंटेंट लिखा, ऐसे करके आपने हर एक क्वेश्चन को किया है, तो आपको एक अच्छे खासे मार्क्स मिल रहे होंगे। सो पेजेस कम लिखने हैं तो लिखे हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? जी, अगर आपने पेजेस कम लिखे हैं, मान लीजिए कम पेजेस का मैं मान के चल रहा हूँ, आपने 10-12 पेज लिखे हैं, तो 10-12 पेज में आपके कम से कम 3 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस होने चाहिए जिस पे आप फुल्ली कॉन्फिडेंस हो कि वो बिल्कुल ही ज़्यादा सही हैं। बट मेरा ये मानना है कि आपके शुरू के जो 3 लॉन्ग क्वेश्चन है वो ही 10-12 पेज कम से कम कवर करें और बाकी के आप शॉर्ट क्वेश्चन में जो भी कर दें, तो कम से कम आपको 17-18 पेज में रिकमेंड करता हूँ कि आप इतना करके आएँ जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ पाएँ। सो वही सारे क्वेश्चंस मैंने देखे थे कि 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसा होगा, अगर किसी की बैक आ जाती किसी सब्जेक्ट में तो क्या वो फाइनल ईयर के रिजल्ट में फाइनल में शो होगी रिजल्ट में, और मतलब वो डिग्री में जैसा सीन होता है। बट जितनी भी प्लेसमेंट्स होती है आप उन सभी के लिए अवेलेबल होंगे, और लो CGPA का कैसे मेंशन करेंगे तो वो चीज़ भी आपकी हो जाएगी एकदम क्लियर, उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर चेकिंग कैसी होगी ये भी मैंने आपको बताई दिया, और पेजेस कम लिखे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या, तो वो भी मैंने बता दिया कि आपने पेजेस कम लिखे हैं तो उसका कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब ओवरऑल मुझको ये कहना है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है एग्ज़ाम्स में, तो आपको बस क्या करना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आप बस इतना पढ़ के जाओ कि आप कम से कम पहले अपने 30 मार्क्स का अटैम्प्ट कर पाओ, है ना, कि जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये नंबर मेरे को मिलने ही मिलने हैं। फिर उसके बाद आप अपने आगे के कंटेंट पे ध्यान दो, आगे आप अपना अच्छे से लिखो। फिर तो आपको अपनी अच्छी परसेंटेज बनानी है तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि मैं इस थ्रेशोल्ड को पहले पार कर लूँ कि मैं पास हो पाऊँ, फिर उसके बाद आप अपनी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करो। तो कई बार ऐसा होता है कि हड़बड़ी में आप सोचते हैं कि मेरे को ज़्यादा नंबर लाने, ना आप ये प्रिपेयर करते हैं ना वो प्रिपेयर करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ है। सो यही सब मेरे को आपको बताना था कि आप कैसे कैसे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर सेमेस्टर एग्जाम्स। तो इसी के साथ के वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।